थे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। पहले हम राजस्थान एकीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम थोड़े नोट्स देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रिवीजन की क्लास है। अगर आपने एक दो बार एकीकरण पढ़ रखा है तो आप फटाफट से इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो सन 1948 से शुरू होकर 1956 तक कुल 7 चरणों में संपन्न हुई। जो राजस्थान है उसका एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? 1948 से। और ख़त्म कब हुआ था? 1956। और कितने चरण थे? पूरे 7 चरण। फिर अगला पॉइंट, तत्कालीन राजपूताना की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक कौन सा? अजमेर मेरवाड़ केंद्र शासित प्रदेश। यानी जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर मेरवाड़। आगे बात करेंगे उन 3 ठिकानों के नाम। तो पहला हो गया लावा, दूसरा हो गया कुशलगढ़ और तीसरा हो गया नीमराणा। अब बात करें जो लावा है वो किस जिले में स्थित है? टोंक में। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। और ये जो नीमराणा है वो कहाँ पर था? अलवर में। फ्रेंड्स, ये एकीकरण का टॉपिक इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 की प्री में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे, और 2013 में भी पूछा गया था। फिर आगे हम देखेंगे राजस्थान के एकीकरण में कुल टाइम कितना लगा। यानी राजस्थान के एकीकरण होने में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। आपको ये याद रखना है, राजस्थान एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों का समय लगा। वही बात करें राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट, एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, एकदम इजी नोट्स है। आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। फिर आगे है कि एकीकरण की प्रक्रिया में जो शामिल पहली रियासत है वो कौन सी थी? अलवर। और अंतिम रियासत कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ यानी सिरोही। यानी एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत तो कौन सी थी? अलवर थी। और अंतिम रियासत कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ यानी सिरोही। फिर आगे राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत। क्वेश्चन ये पूछा जाता है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेवाड़। और सबसे नवीनतम या नई रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़। फिर अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत वो कौन सी थी? टोंक। ये थोड़ा ध्यान रखना, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। फिर अगला, अब हम देखेंगे सातों चरण के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। एक बार आप वीडियो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में देखेंगे। तो प्रथम चरण का जो नाम है वो क्या था? मत्स्य संघ। वही बात करें तिथि, यानी प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब की ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे पास इन सब की ट्रिक है, ठीक है। तो तिथि की बात करें, यानी पहला चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को। अब उसमें जो सम्मिलित रियासतें और ठिकाने थी तो वो कौन कौन से थे? अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर, करौली, नीमराणा ठिकाना। नीमराणा क्या था? अलवर में ही था, लेकिन ये क्या था? एक ठिकाना। यानी अगर हम बात करें मत्स्य संघ में कौन कौन से 4 जिले प्रमुख थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब बात करें राजधानी की, तो प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था उसकी राजधानी क्या थी? अलवर थी। अब बात करें उद्घाटनकर्ता की, प्रथम चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गॉडगिल। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री की, तो प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। और ये फ्रेंड्स आपको जिले याद रखना है कि ये किस जिले से संबंधित थे? तो शोभाराम कुमावत किससे संबंधित थे? अलवर से। फिर बात करेंगे राज प्रमुख, तो पहले जो चरण है उसके राज प्रमुख थे उदयपान सिंह, जो कि कहाँ से थे? धौलपुर से। वही बात करें मत्स्य संघ, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य संघ का नाम रखने वाले कौन थे? तो वो कौन थे? KM मुंशी। आप ऐसे याद रख लेना, म से मुंशी और म से मत्स्य संघ। तो ये तो कंप्लीट हुआ प्रथम चरण। अगर आपने एक बार ये एकीकरण पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आप नए पढ़ रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगला, अब हम दूसरे चरण के बारे में देखेंगे। दूसरे चरण का नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। स्टार्ट हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसमें कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने शामिल थे? तो टोंक हो गया, लावा किस में आता है? टोंक में। ये क्या है? ठिकाना। फिर आगे बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहगढ़, प्रतापगढ़,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक और कौन सा ठिकाना, कुशलगढ़। और कौन सी रियासत, किशनगढ़ रियासत। तो ये तो हुए सम्मिलित रियासतें। फिर बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो वही सेम, पहले में कौन थे, गॉडगिल, दूसरे में भी कौन थे, गॉडगिल। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की, तो दूसरे चरण में प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुललाल आसवाद, जो कि कहाँ से संबंधित थे, शाहपुरा से। राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह, कहाँ के थे, कोटा के। और बात करेंगे हम उप राज प्रमुख की, तो क्या थे, बहादुर सिंह थे, और कहाँ से संबंधित थे, बूंदी से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। फिर अगला है तृतीय चरण, यानी हमारे राजस्थान एकीकरण का तीसरे चरण का नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान। कब प्रारंभ हुआ, 18 अप्रैल 1948 को। इसमें सम्मिलित एकमात्र रियासत वो कौन सी थी, उदयपुर, जिसकी राजधानी भी क्या थी, उदयपुर। अब बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो आपको कैसे याद रखना है, नेहरू में देखो कितने अवार्ड है, 3 है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, तृतीय चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आपको इन सब की ट्रिक्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता देना। फिर आगे है प्रधानमंत्री, तो माणिक्यलाल वर्मा, जो कि कहाँ से थे, उदयपुर से। फिर राज प्रमुख की बात करें तो भूपाल सिंह, वो भी कहाँ से, उदयपुर से। अब बात करेंगे उप राज प्रमुख की, तो तीसरे चरण के उप राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह, कोटा के। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा चरण। फिर अगला चरण है बृहत राजस्थान। चौथे चरण का नाम क्या था, बृहत राजस्थान। अगर इसकी डेट की बात करें तो 30 मार्च 1949। इसमें क्या होता है कि जो संयुक्त राजस्थान था उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये जो फ्रेंड्स ये जो चारों रियासतें हैं ना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये उस टाइम की सबसे बड़ी और मुख्य रियासतों में से एक थी। फिर आगे इनकी राजधानी की बात करें तो जयपुर है। उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल। कैसे याद रखना है, सरदार में कितने वर्ड है, 4, और ये कौन सा चरण पढ़ रहे हैं हम, 4। तो उद्घाटनकर्ता में हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री बोस, जो कि कहाँ से थे, जयपुर से। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह थे, उदयपुर के। वही बात करें राज प्रमुख की, देखो फ्रेंड्स इसमें देखो 3 बातें पूछी गई है, बाकी वालों में तो हमने सिर्फ राज प्रमुख और उप राज प्रमुख ही देखे थे। इसमें महाराज प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह। राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, जयपुर के। और उप राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह, जो कि कहाँ से थे, कोटा से। फिर अगला अब हम देखेंगे पांचवा चरण। पांचवें चरण का नाम क्या था, संयुक्त बृहत राजस्थान। तिथि की बात करें तो 15 मई 1949 को। इसमें कौन से रियासतें शामिल थी, तो बृहत राजस्थान में, यानी जो इससे पहले वाला चरण था चौथे वाले में, उसमें मत्स्य संघ को शामिल किया। मत्स्य संघ में कौन से, अलवर, धौलपुर, करौली और था भरतपुर। फिर बात करेंगे राजधानी की, तो वो कौन है, जयपुर। सम्मिलित रियासतें, तो इसमें क्या, बृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाया गया। वही बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह द्वितीय। फिर अगला देखेंगे हम छठा चरण। छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। तिथि की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को। इसमें कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने शामिल हुए, तो संयुक्त बृहत राजस्थान में सिरोही को शामिल किया गया, यानी जो संयुक्त बृहत राजस्थान था उसमें किसको शामिल किया गया था, सिरोही रियासतों को। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को इस भौगोलिक को आधिकारिक रूप से राजस्थान का नाम मिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि राजस्थान को आधिकारिक रूप से राजस्थान नाम कब मिला, तो 26 जनवरी 1950 यानी छठे चरण में। फिर आगे राजधानी की बात करेंगे तो जयपुर। मुख्यमंत्री हो गए हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह द्वितीय। फिर लास्ट सप्तम चरण पढ़ेंगे हम, ये हमारे एकीकरण का लास्ट चरण है जिसमें नाम क्या था, राजस्थान। आप सभी जानते हो एकीकरण कब कंप्लीट हो जाता है, 1 नवंबर 1956 को। इसमें क्या होता है कि अजमेर, मेरवाड़, आबू दिलवाड़ और एमपी के मंदसौर का सुनील टप्पा राजस्थान में शामिल हुए, यानी अजमेर, मेरवाड़, सिरोही के आबू और देलवाड़ा और मध्य प्रदेश का एक स्थान है सुनील टप्पा, उन्हें क्या हुआ कि राजस्थान में शामिल किया गया। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि सिरोज उपखंड जो कि हमारे राजस्थान का था वो किसे दिया गया, एमपी को। क्लियर फ्रेंड्स। फिर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है जयपुर। और बात करेंगे मुख्यमंत्री तो मोहनलाल सुखाड़िया। और प्रथम राज्यपाल, आप जानते हो कि ये जो 1956 में क्या होता है ना कि जो राज प्रमुख थे उनका नाम बदलकर क्या किया गया, राज्यपाल। तो पहले राज्यपाल हमारे राजस्थान के कौन बने, सरदार गुरमुख निहाल सिंह। ये तो हमने देख ली इंपॉर्टेंट नोट्स
फ्रेंड्स, अगर आपने एकीकरण आप पूरे तरीके से पढ़ लिया है तो इन क्वेश्चन के आप आंसर फटाफट देना और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस 25 क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न कि 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी। यानी 1 नवंबर 1956 जब हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया तो उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जिले थे, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर क्या है, 26 जिले। एकीकरण के समय हमारे राजस्थान में कुल कितने जिले बने, 26। फिर अगला प्रश्न, मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं है। बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स होता है कि कभी कभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था, तो भरतपुर शामिल है, धौलपुर है, अलवर है, इसके अलावा एक करौली है, लेकिन फ्रेंड्स कोटा शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मत्स्य संघ में कोटा जो है वो शामिल नहीं है। मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अजमेर मेरवाड़ के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री। अजमेर मेरवाड़ जो केंद्र शासित प्रदेश था उसके पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हरिभाऊ उपाध्याय। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे। मैंने आपको बताया था कि ये जो जितने भी महाराज प्रमुख हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं उनके आप जिले याद रखना कि वो किस जिले से संबंधित थे। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो महाराणा भूपाल सिंह थे वो किस जिले से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट, उदयपुर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। जो 1949 है उसमें जो वृहद राजस्थान है उसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल शास्त्री को। क्लियर। फिर अगला, पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, उसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था। ऐसे आपको फ्रेंड्स याद रखनी है, डेट भी याद रखनी होगी, राज प्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, उद्घाटन किसने किया, ये सब आपको आना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 25 मार्च 1948 को जो पूर्वी राजस्थान संघ था उसमें राज प्रमुख कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी रही, कोटा महाराव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, राज प्रमुख और राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया। मैंने अभी आपको बताया कि जब एकीकरण कंप्लीट हो जाता है 1 नवंबर 1956 को, तो राज प्रमुख का जो पद है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, राज्यपाल। और वो कब होता है, ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 में। फिर अगला प्रश्न, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। तो हमने अभी देखा था नोट्स में, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, अलवर। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर को शामिल करके राजस्थान का निर्माण पूर्ण किया गया। फिर अगला, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राजस्थान मतलब तीसरा चरण, तो तीसरे चरण में संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूपाल सिंह को। भूपाल सिंह को तीसरे चरण में राज प्रमुख बनाया गया। फिर आगे, कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। तो आप सभी जानते हैं रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें थी, ठीक है। फिर अगला, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया। तो सबसे पहला ही जो पहला चरण था उसका नाम क्या था, मत्स्य संघ, वो कब अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 मार्च 1948 जब हमारे राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया। तो ये भी हमने नोट्स में देखा था, मत्स्य संघ जो नाम है वो किसने रखा था, म से मत्स्य और म से मुंशी यानी के.एम. मुंशी ने। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी। तो द्वितीय चरण में राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट, कोटा, ठीक है। और पहले की क्या थी, अलवर। फिर आगे, सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया, यानी राजस्थान को एक संघ के रूप में बनाया जाए, ये सुझाव किसने दिया था। तो भूपाल सिंह ने। और ये कहाँ के थे, मेवाड़ के। फिर अगला, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़। वही बात करें नवीनतम की तो
झालावाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, मारवाड़ हो जाती है सबसे छोटी, शाहपुरा एकमात्र मुस्लिम रियासत वो कौन सी थी, टोंक। ऐसे आप थोड़ा याद रख के पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आगे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री यानी प्रथम चरण में प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शोभाराम कुमावत। कहाँ से थे, अलवर के। फिर आगे सुनील टप्पा जो कि मंदसौर जिले का भाग है, राजस्थान में विलय होता है 1 नवंबर 1956 को, यानी जब राजस्थान एकीकरण कंप्लीट हुआ था तो सुनील टप्पा जो कि एमपी के मंदसौर जिले का था उसे शामिल किया गया। फिर अगला, संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो वो भी मैंने आपको बताया कि फ्रेंड जो संयुक्त राजस्थान है वो कितने एकीकरण का कौन सा चरण है, तीसरा। तीसरे में 3 अक्षर है और नेहरू में भी 3 अक्षर। तो हम कैसे याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राजस्थान में उद्घाटन करते थे। और चौथे नंबर पर कौन थे, सरदार पटेल, और पहले दूसरे में गॉडगिल। फिर बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत, अभी हमने क्लियर कर लिया था, मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी और शाहपुरा सबसे छोटी। फिर बात करेंगे संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं पूछेंगे कि उद्घाटन किसने किया, ऐसा भी हो सकता है कि कहाँ पर हुआ। तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट, उदयपुर में। फिर हमारा अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया। मत्स्य संघ यानी एकीकरण का पहला चरण, पहले चरण में राज प्रमुख कौन थे, तो उदयभान सिंह। कहाँ से थे, धौलपुर के। फिर अगला आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी पूछा भी गया है कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट, 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, यानी पहले चरण में उद्घाटन किसने किया था, तो मैंने आपको बताया पहले दूसरे में तो किसने किया था, गॉडगिल ने, तीसरे नंबर पर आते हैं नेहरू जी और चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गॉडगिल। ये फ्रेंड्स हमने देख लिए टोटल 25 क्वेश्चन आंसर और नोट्स भी देखे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।